तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आरुष तिवारी और आज हम हिस्ट्री चैप्टर 1 जो है 8th क्लास का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं गाइस। बिफोर आई स्टार्टिंग गाइस, मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे आपको कोई पैसा देना नहीं है गाइस, इससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है गाइस। एक कमेंट करना ना भूले गाइस, प्लीज़ आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, प्लीज़, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस। ओके, लेट्स गो। Moving away from British classification, historians have usually divided आपको इंडियन हिस्ट्री इंटू एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। देखिए, अब ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के हिसाब से छोड़कर अगर हम देखें तो हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। हो सकता है कि इसके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, इसके पास भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हो। इट इज अ periodization that is borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all the force of modernity, science, religion, democracy, liberty and equality। देखिए, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड लिया गया है, ये उस जगह से लिया गया है गाइज, वेस्ट से, पश्चिमी की ओर से लिया गया है, जहां मॉडर्न का अर्थ होता है गाइज कि मॉडर्निटी इन फोर्स, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबरेटरी और इक्वली। ये उस समय जो है इसके ग्रोथ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री को जो है टेल किया जाता, बताया जाता था। ठीक है गाइज, इस तरह से वहां से मॉडर्न हिस्ट्री को लिया गया था। तो यहाँ देखिए, मिडाइवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मिडाइवल जो है एक ऐसा टर्म था गाइस, जहाँ जो है सोसाइटी को उस सोसाइटी को डिस्क्राइब किया जाता था जिसमें मॉडर्न सोसाइटी का कोई शामिल होना नहीं होता था। ठीक है गाइस, कैन वी uncertainly accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? ये कहीं ना कहीं गाइज उतना अधिक जो है सही नहीं है मॉडर्न पीरियड को इस तरह से बताना। हो सकता है कि आपके यहाँ मॉडर्न पीरियड का मतलब ये है कि मॉडर्निटी इन फोर्सेस और साइंस, लेकिन हमारे यहाँ मॉडर्निटी का अर्थ होता है होगा गाइज, होता था कि मॉडर्निटी इन स्वास्थ्य और अलग सभी चीजें। तो ये मॉडर्न इंडिया का एक हिस्सा थी, लेकिन मॉडर्न इंडिया में इसको शामिल नहीं किया गया। यहाँ आगे देखते हैं, कैन वी, यहाँ पे देखिए, एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वली फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। जैसा कि हम देखें गाइज कि जो ब्रिटिश पीरियड था उस पर हमें इक्वालिटी, फ्रीडम और कुछ लिबर्टी, आज़ादी नहीं थी गाइज, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा पीरियड था जिसमें हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था। ठीक है गाइज, मेनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और इसीलिए बहुत सारे हिस्ट्रियंस जो है इसको उपनिवेशवाद, कॉलोनियल उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं गाइस। आगे देखते हैं, What is colonial? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule. देखिए, what is colonial? आखिर उपनिवेशवाद क्या होता है गाइस? हम इस चैप्टर में समझेंगे, जानेंगे कि ब्रिटिश कब आए, कैसे कॉन्कर किया और अपने रूल को स्टिब्लिश कैसे किया और सब्जुगेट कैसे किया लोकल नवाब के साथ और राजा के साथ। You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at लो प्राइस। देखिए, यहाँ पे क्या देखें, हम बता रहा है कि हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर इकोनॉमिक रूप से एस्टेब्लिश किया, सोसाइटी में भी एस्टेब्लिश कर दिया, रेवेन्यू में भी एस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ पे यहाँ तक कि वो जिस प्राइस में चाहते थे उस प्राइस में कोई भी सामान ले लेते थे गाइज, वो लाते थे और अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो है शुरू कर देते थे। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट केम अबाउट एज कंसिक्वेंस, और आप एक नतीजा देखेंगे, आप एक समझेंगे कि आखिर इन सभी से जो नतीजा क्या निकला, ये चीज भी देखेंगे। यू विल ऑल्सो come to know about the changes British rule brought about in values and tastes। देखिए, आप ये भी देखेंगे, आप ये भी जानने जा रहे हैं गाइज कि आखिर कौन से चेंजेस है जो ब्रिटिश रूलर्स ने लाया, ब्रॉट किया गाइज, अबाउट और वैल्यू, वैसे कौन से वैल्यूज थे और टेस्ट से जो ब्रिटिश रूल, जैसे चाय हो गया गाइज, चाय और कॉफी ब्रिटिश रूल के दिन ही है, जो इंडिया में आज बहुत ज्यादा जो मांग है चाय की, है ना गाइज, ये ब्रिटिश रूल का ही लाया हुआ चीज है और ब्रिटिश रूल के ही कस्टम्स है एंड प्रैक्टिस। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस kinds of political, economical, social and cultural changes, we refer to this process as colonization। देखिए guys,
आखिर कोलोनाइजेशन क्या होता है, तो आप अब एक ही चीज लिखेंगे कि व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन। ठीक है गाइज, हम इसको कोलोनाइजेशन कहते हैं गाइज। यू विल हाउएवर, इस प्रकार से फाइंड द ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस। ये छोड़िए, हम कैसे जानते हैं गाइज, हम आखिर हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं? ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, एक देखिए यहाँ पे वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जो है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं, और वो है गाइज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ वेटिंग वाज इंपॉर्टेंट। देखिए, वो सोचते थे गाइज कि जो एक्शंस, जो एक्ट है, जो भी जो मतलब रूल और रेगुलेशन है, उसको राइटिंग मतलब उसको लिखा होना चाहिए। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। वो समझते थे कि इसे पूरे साफ सुथरा तरीके से गाइज की लिख देना चाहिए, और वो उनका विश्वास था कि ये लिखने पे जो है काफी प्रचलित होगा, ऐसे बिना लिखे हुए कोई ये कानून नहीं हो सकता, उनका ये विश्वास था गाइज। वंस दिस वाज डन, एक बार ये हो गया, दिस कुड बी प्रोबेबली नहीं properly studied and debated. This conviction produced an administration culture of memos, nothing and reports। देखिए गाइज, यहाँ पे कह रहा है द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। वो सोचते थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व यानी कि संरक्षित रखना चाहिए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। देखिए, वो हर एक संस्था के साथ एक प्रिजर्विंग करने वाला एक रूम बनाते थे जिसमें डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किए जाते थे। अब देखिए, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द provincial secretaries, the law courts, ये देखिए all had their record rooms, सभी के पास अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे गाइज। स्पेशलाइज्ड institution like archives and museum were also established to preserve important records। देखिए, जो institutions है, स्पेशल institutions है, लाइक म्यूजियम हो गए, archives, अभिलेखागार हो गए गाइज, वो सभी इन्हीं के कारण ही बने हैं, जो कि जिसके मतलब जिसका यूज यही होता था कि उसको प्रिजर्व, उसमें रिकॉर्ड को रख दिया जाता था और उसको प्रिजर्व किया जाता था। ठीक है गाइस, यहाँ आइए, लेटर्स एंड मीमोज that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 9th century can still be read in the archives। देखिए, आज भी जो है अभिलेखागार में देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। You can also study the notes and reports that district officials prepared। देखिए, जो जिला के अधिकारी होते थे, वो जो रिपोर्ट बनाते थे, उसको भी आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और द इंस्ट्रक्शन एंड द डायरेक्टिव एंड वेयर सेंट बाय ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि भेजा जाता था टॉप पे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का टॉप कलेक्टर होता था, तो उसके पास भेजा जाता था गाइज। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 9th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphics। देखिए, अब 9th century के मतलब शुरुआत में गाइज कैलियोग्राफिक्स की मदद से जो है अब लिखा जाने लगता एकदम अच्छे से। दिस इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुली राइटिंग बाय द मिडिल ऑफ द 9th century with the speed of printing multiple copies of these records were printed as प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए, अब जो है, पहले एक ही बंदा था, पहले काफी प्रिजर्व करना था, बट जब टाइपिंग मशीन आ गया तो काफी ज्यादा प्रिंटेड जो है बनने लग गए, और काफी ज्यादा मतलब यूज होने लग गया रिकॉर्ड्स का। ठीक है गाइज, सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट। ये देखिए, सर्वेज जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, ये देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो प्रैक्टिस था, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश थे, उनमें जो है वो सर्वे जो है इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, ये चीज देखते हैं। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रोबेबली नो इफ बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। वो सोचते थे गाइस कि अगर किसी कंट्री को हमें मतलब गवर्न करना है, एडमिनिस्ट्रेटेड करना है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जानना होगा, उनके बारे में अच्छे से हमें सर्विस लेनी होगी, क्या चल रहा है, क्या है, कैसे है, तब जाके। तो इन्हीं बिलीव के साथ वो सर्वे करते हैं थे। ठीक है गाइस,
by the early 9th century details surveys were being carried out to map an entire country. ठीक है गाइस, पूरी देश में होता था. In the village revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, easy, the flora and the fauna, the local histories and the cropping patterns. देखिए गांव में क्या होता था, सर्वे होता था तो ये नहीं होता था कितने बच्चे हैं क्या है कि ऐसे ये सर्वे नहीं होता था. ये होता था टोपोग्राफी का होता था. ठीक है गाइस, फ्लोरा एंड फौना का होता था. वो क्रॉपिंग पैटर्न का होता था कि आप क्या उगाते हैं, किस तरीके से उगाते हैं, इन सभी का सर्वे होता था गाइस. ठीक है, ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन. ठीक है गाइस, और इन मतलब जो पूरे फैक्ट्स हैं, सर्वे के पूरे फैक्ट्स, वो जो भी फैक्ट्स हैं वो उस एरिया के, उस रीजन के एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी जाती थी. फ्रॉम द एंड ऑफ 9th century सेंसस ऑपरेशन वेयर हेल्ड एवरी 10 years. देखिए सेंसस का होता है जनगणना, सेंसस का अर्थ होता है जनगणना. तो जनगणना एवरी 10 ईयर में होता था गाइज. दिस प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपुल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. देखिए ये प्रिपेयर्ड करता था कि ये देखिए पूरे इंडिया में जब सेंसस होते थे तो ये प्रिपेयर्ड क्या करता था गाइज, ये डिटेल्स प्रिपेयर्ड करता था, ये इंफॉर्मेशन रखता था कि क्या है कैसे है पूरे इंडिया में कैसे क्या चल रहा है. ठीक है गाइज, ये सभी इंफॉर्मेशन रखता था. नथिंग कास्ट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं था गाइज. अब देखिए रिलीजियन एंड ऑक्यूपेशन, और रिलीजन जो है, रिलीजियन एंड ऑक्यूपेशन के ऊपर भी कोई सर्वे नहीं लिया जाता था. देयर आर मेनी अदर सर्वेज, बोटेनिकल सर्वेज, जोलॉजिकल सर्वेज, इन्हीं तरह के. मतलब कोई देखिए ब्रिटिशर्स जो थे ना कहीं कुछ अच्छे भी काम किए तो वो एक कास्ट वोस्ट के बारे में नहीं पूछते थे. वो बस जोलॉजिकल, बोटेनिकल, आखिर इसमें क्या होना चाहिए, वो कुछ साइंटिफिक वाले चीजें सर्वे किया करते थे गाइज. अब देखिए व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है गाइज कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताता है गाइज. From this vast corpus of record we can get to know lot, but we must remember that these are official records. देखिए हम कहीं ना कहीं अच्छे से हमें एक सोर्स तो मिल गया है ऑफिशियल रिकॉर्ड से, हम ये जान पाए या फिर वो जान पाए. लेकिन 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 गाइज ये आपको याद रहना चाहिए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है गाइज. जैसे हमारे इंडिया में आज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते होते जानते हैं ना गाइज, वैसे ही एक ऑफिशियल रिकॉर्ड ही है गाइज, ज्यादा कुछ नहीं है. दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट. ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये जस्ट यही बताते हैं कि आखिर ऑफिसर्स की जो थॉटिंग थी वो क्या है. व्हाट व्हाट दे वेयर इंटरेस्टेड, वो किस में इंटरेस्टेड थे. एंड व्हाट दे विश्ड, वो क्या चाहते थे. प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी, वो पोस्टेरिटी के लिए जो है क्या चाहते थे, वो किस में जो है, पोस्टेरिटी का अर्थ होता है गाइस भावी पीढ़ी, तो वो प्रिजर्व करते थे. वो बस वही चीजें जो लिखते थे जो उन्हें अच्छा लगे, उन्हें इंटरेस्ट हो उनमें. दिस रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन. देखिए ये हमें ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये नहीं बताता है कि आखिर कंट्री के अदर पीपुल, असाधारण जो साधारण पीपुल है वो क्या सोचते थे, वो रूल रेगुलेशन के बारे में क्या बताते थे. ये चीज जो है नहीं बताता था. बिहाइंड देयर एक्शंस, वो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस के पीछे क्या चलता था रूल लोगों के बीच, ये चीज ये नहीं बताती है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का. यहाँ पे देखिए फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, हमें कुछ दूसरी जगह देखना होगा गाइज. व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी थॉट दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड. देखिए ऐसे बहुत सारे, प्लेंटी, प्राचुर मात्रा में, प्लेंटी का अर्थ होता है प्राचुर गाइज, बहुत सारा होता है. हमें जो है दूसरी ओर देखने की जरूरत है. लेकिन 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 गाइज ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा चकित करता है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है गाइज. हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं जिसका आंसर शायद वही लोग उस समय दे पाते हैं. आज जो है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं दे सकता इस चीज का आंसर गाइज, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है गाइज, क्योंकि कोई अकाउंट तो है नहीं गाइज. ये देखिए हम, हाँ लेकिन एक चीज जो है कुछ कुछ सोर्सेज मिले हैं जैसे अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स. देखिए पिलग्रिम्स का अर्थ होता है गाइज तीर्थयात्रियों, तो तीर्थयात्रियों का जो अकाउंट है, डायरीज है, इनसे कुछ चीजें मिली है. ट्रेवलर जो है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज, जो देश के कुछ रईस व्यक्ति थे उनकी जो है डायरीज में कुछ ऐसी चीजें मिले हैं जिनसे हम सोचते थे, जिससे हमें पता लगता है कि आखिर हमारे छोटे लोग भी क्या सोचते हैं. आखिर इस एक्शंस जो भी लिए जाते थे ब्रिटिश रूल के द्वारा, उन रूल के बारे में छोटे लोगों की क्या सोच थी, जो साधारण लोग थे उनकी क्या सोच थी, ये जो है कुछ पिलग्रिम से और इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज से ही पता चल रही है गाइज. बहुत लेकिन डिफिकल्ट है गाइज पता लगना.
As printing speared, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reforms wrote to spare their idea. Poets and novelists wrote to express their feelings. अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, all these source however, हालांकि वेयर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वेयर लिटरेट। अब देखिए एक यहाँ ये भी समस्या आ गई गाइज, ये कह रहा है कि ये जो सोर्सेस थे वो उन्हीं के द्वारा लाए गए गाइज जो पढ़े लिखे थे। वो अब देखिए उनका क्या, जो पढ़े लिखे नहीं थे वो क्या सोचते थे, अब तो इसके बारे में और डिफिकल्ट हो गई। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स। देखिए अब इस तरह के इस पे जो है हम ये नहीं है, हम इस लायक में नहीं है गाइज कि हम अंडरस्टैंड समझ सके कि आखिर पीजेंट्स और ट्राइब्स जनजातियां जो है क्या सोचती थी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, वो क्या एक्सपीरियंस करती थी गाइज। वो अब इस कौन बताएगा गाइज, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता क्योंकि कुछ नहीं है ना गाइज। द वर्कर्स इन द माइन और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज मोर डिफिकल्ट टास्क गाइज। उनके बारे में तो और ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है जानना, जो कि माइंस में काम करते थे, जो पुअर गलियों में छोटे छोटे गलियों में रहा करते हैं, उनके बारे में तो और भी बहुत ज्यादा मुश्किल है जानना। यहाँ अपना खत्म होता है चैप्टर 8, दिस कैन बी डन, और इस तरह से हो चुका है। इफ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफोर्ट व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। चलिए गाइज अपना चैप्टर इस समाप्त होता है गाइज, प्लीज वन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज प्लीज।